ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 12 नवंबर 1992 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है भविष्य विश्व राज का आधार, संगम युग का स्वराज्य। क्या कहा बाबा ने? भविष्य विश्व राज का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज अधिकारी किसको कहा जाता है? जिनका स्व के ऊपर राज्य हो, अपनी 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य हो। बाबा कहते हैं इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी ही विश्व भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य से ही तो विश्व राज्य मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज से भी श्रेष्ठ अनुभव है, ऐसा महसूस होता है। राज अधिकारी तो ड्रामा के अंदर अनेक समय पर राज्य करते आए, तो पहला स्वराज्य क्या है जिसके आधार से हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज अधिकारी बनते हैं। पहले स्वराज्य के आधार पर तो पहला स्वराज्य, पहला क्या है? स्वराज्य अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, और फिर आधा कल्प हम विश्व राज अधिकारी बनते हैं। राज्य तो होता है, फिर उसके बाद यानी सतयुग और त्रेता युग हम क्या बनते हैं? विश्व राज अधिकारी। द्वापर से राज्य तो होता है लेकिन विश्व राज्य नहीं होता है, हम स्टेट के राज्य बनते हैं। तो 3 हो गए। संगम युग पर हम बने स्वराज्य अधिकारी, सतयुग त्रेता बने विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर कलयुग, खास करके द्वापर कलयुग में भी तो प्रजा का राज्य हो जाता है, तो स्टेट के राजा है। तो 3 प्रकार के राजा हमने जाना, विश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी और स्टेट राज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराजनीति, तीनों को हम बच्चे अच्छी तरह से जान गए। संगम युग की राजनीति, हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। चेकिंग करनी हमें, हम कितना स्वराज्य अधिकारी बने। राजयोगी तो हम सभी हैं, बाबा कहते सभी हो राजयोगी, प्रजा योगी तो कोई भी नहीं हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। बाबा कहते स्वराज अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति क्या है? जैसा राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से ही चलते हैं। राजा प्रजा सब चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आज आप क्यों ना हो स्वराज अधिकारी आत्माएं, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय पर जैसा ऑर्डर करते हो वैसा चलती है। मन बुद्धि संस्कार सब अपने कहे में हैं। जब चाहो जितना समय चाहो वहां मन लगा सकते हो, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संस्कारों के बस में नहीं, संस्कार को अपने बस में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाने वाले। सोचो, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर है हमारा राज। अगर कोई कर्मेंद्रिया कभी धोखा देती है
बाबा कहते बोल नहीं चाहते बोल देते हैं, मुख धोखा देता है, संस्कार कंट्रोल में नहीं, तो स्वराज्याधिकारी कहेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे स्वराज्याधिकारी हमें बनना है जिसमें पूरा कंट्रोल, कोई धोखा न दे। अगर स्वराज अधिकारी हैं तो फिर धोखा कैसे दे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं अपने से पूछो कि हम पुरुषार्थी हैं, अधिकारी हैं। अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? अगर अधिकारी बन गए तो हम बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं। तो वैसे अधिकारी हमें बनना है। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन है? बेफिक्र बादशाह। और सबसे बड़े से बड़ा राज्य कौन है? बेगमपुर का राज्य। तो हम कौन? बेगमपुर का मतलब जहां कोई गम ना हो। बाबा कहते हैं बेगमपुर के राज का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है, बेगम, गम के बिना। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है, ये गम में रहते हैं। बाबा कहते हैं इस अधिकार से नीचे ना हो, सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह रहो। जैसे आज दुनिया में आजकल कोई कुर्सी से उतर जाता तो कोई नहीं पूछता उसको। तो हम अपने स्वराज्य की कुर्सी पर बैठे हैं, अकाल तख्त नसीन है। अगर तख्त छोड़े तो कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने हमें तख्त नसीन बनाया ना। बाबा कहते हैं सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों। दुनिया में कहावत में भले कह देते हैं मेरा राजा बच्चा है, लक्ष्मी नारायण के भी इतने बच्चे तो नहीं होंगे जो सब राजा हों। बाबा कहते हैं ये परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे। तो चेक करना। बाबा कहते हैं तुम राजा बच्चे हो, स्वराज अधिकारी हो, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य है तुम्हारा कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते आंखें खुली थी तो देख लिया, कान तो खुले रहते उसमें तो कोई पर्दा है नहीं, इसलिए बात अंदर आ गई, सुनने में आ गई। नहीं, बाबा कहते आ गई तो दो कान है, निकालो दूसरी कान से, किसने मना किया है? बापूजी के बाबा कहते 3 बंदर बनताए थे, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। बाबा कहते आप तो 4 दिखाते हो। चौथा क्या है? बुरा न सोचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले न सोचो, न बोलो, न देखो। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए, तब कहेंगे स्वराज अधिकारी राजा। नहीं तो कौन राजा मानेगा? लोग तो क्या है, लोगों को तो जरा भी कंट्रोल नहीं होता है। अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं, खा लेते हैं फिर परेशान होते हैं, धूम्रपान कर लेंगे फिर बीमारी आएगी, परेशान होंगे। तो उतना कंट्रोल होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे परखने में तो बहुत होशियार है। कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसके लिए? दूसरे के लिए। फिर खुद क्यों कर लेते हैं? तो फिर कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे ना। कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं है तो फिर गाड़ी रुकेगी नहीं। जैसे कार में बाबा कहते अगर ब्रेक लगाओ और वहां पे ना रुके तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे संकल्पों पर भी तुरंत ब्रेक लगना चाहिए। ब्रेक सेफ्टी का साधन है, ऐसा नहीं लगाए यहां और लगे वहां, नहीं। तो ऐसा नहीं कि कोई बात आए आधा घंटा तक व्यर्थ चले जाए, चलता रहे हमारा, पीछे कंट्रोल में है, नहीं, उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। थोड़ा अधीन थोड़ा मिक्स कहेंगे। हमको संपूर्ण स्वराज अधिकारी बनना है, और जो स्वराज अधिकारी होगा वो सदा मौज में रहेगा। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज में नहीं कहा जाएगा। तो बाबा कहते संगम युग पर मौज ही मौज है, या कभी ऊपर नीचे होते। बाबा ने शक्तियों को भी पूछा, पांडवों को भी पूछा, कब मौज में रहेंगे? जब हम स्वराज अधिकारी हों। स्वराज की नीति, बाबा ने कहा विश्व की राजनीति क्या है? चाहे प्रजा हो, चाहे रॉयल फैमिली हो, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं होती, एक परिवार होता है, वहां किसी को दुख नहीं होता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है।
द्वापर कलयुग में लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलता है, लेकिन विश्वराज देवराज के समय ऐसी नीति नहीं होती। सबको समान सुख मिलता है, किसी को दुख नहीं मिलता है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा, दुख अशांति का नाम निशान नहीं होता है। दुख की अविद्या, दुख क्या चीज है वो सतयुग त्रेता में नहीं पता होता है। तो इस समय बाबा भी उसी स्वराज के हिसाब से हमें चलाते हैं। बाबा भी उसी हिसाब से करते हैं। तो हमें परमात्मा जिस स्नेह से, जिस श्रीमत से चलाते हैं, उस पर चलते रहना है। ऐसे बने हैं, ये हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं इसलिए इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संबद्धता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म तक प्राप्त होती है। इस समय जितना हम स्वराज अधिकारी होंगे, जितना उसमें संपन्न बनेंगे, उतना वहां संपन्न होंगे। इसलिए बाबा ने कहा नंबर 1 है स्वराज्य, फिर विश्वराज, और तीसरा है द्वापर कलयुग का स्टेट का राज्य। तो कौन से राज्य में जाना है? स्वराज बनेंगे तो विश्वराज मिलेगा ना। तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन से जन्म का? इस ब्राह्मण जन्म का। इस नशे में रहना है, इस ऐसे स्मृति का तिलक लगाना है। तो तिलक भी, ताज भी, तख्त भी, ऐसे तिलक तख्तधारी बनना है। बाबा कहते प्योरिटी का ताज, विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है ना, डबल ताज दिखाते हैं ना देवताओं के आगे, एक संपन्नता का, दूसरा प्योरिटी का ताज। तो ऐसे विश्वधारी बनना है, विश्व सेवाधारी। ऐसे नहीं हम गुजरात के, हम यूपी के, हम फलाने के, हम राजस्थान के, नहीं, विश्व सेवाधारी। कहाँ भी रहते लेकिन वृत्ति दृष्टि बेहद की रखनी है। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो स्वराज, न स्वराज, न विश्वराज, न फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज न विश्वराज, फिर क्या होगा? स्वराज नहीं मिलेगा तो विश्वराज भी नहीं मिलेगा, फिर स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। और जो स्टेट का राजा बनता है ना, उसको सब तिलक तख्त ताज तीनों चीजें नहीं होती। तो हमें क्या करना है? बुद्धि से अपने स्वराज अधिकारी के तख्त पर बैठना है, इस नशे में रहना है, तब कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो आज का होमवर्क क्या है? 3 राज्य हैं, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी और द्वापर कलयुग के स्टेट राज्य अधिकारी। तो इस समय जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो हमें मेहनत करके इस समय स्वराज्य अधिकारी के आसन पर बैठना है, और जो स्वराज अधिकारी के आसन पर बैठेगा उसकी 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। और जो स्वराज अधिकारी होगा वही विश्वराज अधिकारी होगा, वही बेगमपुर का बादशाह होगा, वही बेफिक्र बादशाह होगा। तो ऐसा हमें बनना है। फिर आज का बाबा ने वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। बाबा कहते जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, शरीर को क्या करना है, क्या हमारा धंधा है, नौकरी पे जाना है तो नौकरी पे जाएंगे। बाबा कहते ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे, याद रहे ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, और उसका हर कर्म में नशा हो तो हलचलें मर्ज हो जाएंगी, सारी हलचलें खत्म हो जाएंगी, और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। फिर हम क्या होगा? अचल अडोल रह जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती है, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान है। तो हमें क्या बनना है? शरीर के ऑक्यूपेशन जैसे याद रहता है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं मैं आत्मा, ये हमेशा याद रहे, तो मैं अचल अडोल बनूंगा ना। तो हमारे संकल्प और कर्म समान होंगे। अगर मैंने संकल्प किया और वो कर्म नहीं हुआ तो मैं कमजोर आत्मा कहलाऊंगी ना। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय
उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। जो परिस्थितियां आती हैं उन पे घबराना नहीं, उन परिस्थितियों से पढ़ करके अपने आप को मैच्योर बनाना है। ये समझ लेना परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान में लेकर के आती हैं कि हम और आगे बढ़ें। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्मा हूं। मैं जब चाहूं, जितना समय चाहूं, जहां चाहूं अपने मन बुद्धि को लगा सकती हूं, क्योंकि मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं अचल अडोल हूं। नाजुक परिस्थितियों में भी स्वयं को परिपक्व बनाने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।